तहरीक इंसाफ ने 77 में से 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए की रकम जाहिर नहीं की। न्यूजीलैंड और कनाडा के अकाउंट्स तक रसाई भी नहीं दी। अतियात से मुताल्लिक मालूमात भी गलत। स्टेट बैंक के मुताबिक पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ के अतियात मिले। साल 2012 और 13 की ऑडिट रिपोर्ट पर कोई तारीख दर्ज नहीं। ऑडिट फर्म की जाहिर करदा रसीदें बैंक अकाउंट से मुताबिकत नहीं रखती। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट में ताखीर से कौम पर मुसीबत नाजिल हुई। अकबर एस बाबर की गुफ्तगू। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में पीटीआई क्लियर, फॉरेन फंडिंग केस का मामला टाएं टाएं फिश। विफाकी वज़ीर ने इलेक्शन कमीशन के सामने पार्टी को सुर्खरू करार दे दिया। फॉरेन फंडिंग न होने का दावा। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की तहकीकात भी तहरीक इंसाफ के साथ की जाएं। फवाद चौधरी का मुतालबा। फर्रुख हबीब का मुखालिफ जमातों पर खुफिया अकाउंट से गैर कानूनी फंडिंग का इल्जाम। जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। असद उमर पुरुम्मीद। चोरी पकड़ी गई। तहरीक इंसाफ का मेकअप धुल गया। इमरान खान घबराहट का शिकार हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के हुकूमत पर वार। घर के भेदी ने लंका ढाई। शाजिया मरी का तंज। दूसरों पर इल्जाम लगाने वालों की अपनी तलाशी हुई तो बाल बाल चोरी में डूबा निकला। फंड के नाम पर माल ऐंठना, उसे याशी के लिए इस्तेमाल करना और झूठ पे झूठ बोलना। क्या मुल्की तारीख में इमरान खान जैसा करप्ट हुक्मरान आया? मरियम नवाज का सख्त रद्द अमल। इमरान खान ने 1 करोड़ रुपए टैक्स कैसे दिया? इनका कारोबार क्या है? तफसीलात सामने लाई जाएं। गोशवारे सामने आने पर लीगी रहनुमा अता तारड़ का मुतालबा। खान साहब से सिलाई मशीनों का पूछ लें तो नाराज हो जाते हैं। शाजिया मरी ने भी वजीर आजम पर इल्जामात की बारिश कर दी। शहबाज खानदान के खिलाफ मन केस की तफ्तीश मुकम्मल न होने पर बैंकिंग कोर्ट बरहम। 10 रोज में हर सूरत तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। FIA का कोई वाली वारिस नहीं। 16 माह बाद भी चालान पेश नहीं कर सकी। जज के रिमार्क्स। शहबाज शरीफ और हमजा की जमानत में 14 जनवरी तक तौसी। अपोजिशन लीडर ने केस को अपने खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का नाम दे दिया। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम के बयान पर जिरह का हक खत्म करने का फैसला मुअत्तल कर दिया। 2012 से केस चल रहा है। हत्या के इज्जत केसेस का फैसला 2 माह में हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक दिया। वजीर आजम की 12 जनवरी को तलबी का नोटिस जारी। कौमी असम्बली के बाद मिनी बजट सेनेट में भी पेश। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। अरकान की तरफ से डेस्क बजाकर नारेबाजी। IMF की शरायत और स्टेट बैंक तरमीमी बिल के जरिए कौमी सलामती को गिरवी रख दिया गया। सेनेटर अजहर अब्बानी की हुकूमत पर चढ़ाई। आलमी मालियाती इदारे के दबाव से कौम को आगाह करने का मुतालबा। गवादर और तुर्बत में तूफानी बारिशों से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। सड़कें तालाब, नशेबी इलाके जेरे आब। पानी घरों में दाखिल हो गया। मकीनों ने कश्तियों पर सड़कें उबूर करना शुरू कर दी। जिला केच के नदी नालों में तुगयानी आ गई। तहसील मंद में बंद टूट गया। कोस्टल हाईवे को नुकसान के बायस मुसाफिर फंस गए। आर्मी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुट गए। वजीर आला बलूचिस्तान का मुतासरा इलाकों में जल्द अज जल्द रिलीफ ऑपरेशन का हुक्म। कराची में दोपहर से कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। रात तक तेज बरसात का इम्कान। 7 जनवरी तक वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। PDMA का अलर्ट। वाटर बोर्ड ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। इस्लामाबाद लाहौर में भी बरसात के बाद मौसम रंगीन हो गया। बर्फबारी के सिलसिले ने बालाई इलाकों का हुस्न दुबाला कर दिया। पारा चनार, गिलगित, इस्तोर, हुंजा, गजर, शल्लास, मालम जब्बा, बहरीन और मदीन में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। नथिया गली, डोंगा गली और मलका को हिसार मरी।
चांदी के जेवर से सज गए। सयाहों की बड़ी तादाद में आमद। सड़कों पर फिसलन से गाड़ियां फंस गईं। कोयटा, योब, जियारत, पशीन और चमन समेत बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए नए जंगलात उगाना वक्त की जरूरत। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वजीर आजम ने हंगामी इक़दाम पर जोर दे दिया। कराची में पार्क की जमीन पर कायम मदीना मस्जिद मिस्मार करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मजहबी तनाव जन्म ले रहा है। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट का इंतजार किया जाए। अटॉर्नी जनरल की दरखास्त। जमीनों पर कब्जे में मजहब का इस्तेमाल हो रहा है। अटॉर्नी जनरल साहब चाहते हैं आसमान गिर जाए, हुकूमत न गिरे। इबादत गाह और अकामत गाह में फर्क होता है। जस्टिस काजी अमीन का मुकालमा। सिंध हुकूमत चाहे तो मस्जिद के लिए मुतबादिल जमीन दे दे, नई जगह मिलने तक मस्जिद ना गिराने का हुक्म दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। लोगों को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर काम करने का मौका देना और उसके ऊपर कोई कदगन लगाए, कोई रुकावट करे, कोई मसाइल पैदा करे, उन सब मसाइलों का हमारा काम है कि उन सबको रद्द करके लोगों के फंडामेंटल राइट्स रेस्टोर। पाकिस्तान में सिर्फ कानून ही सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए। अवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद बार काउंसिल की तकरीब से खिताब। वकीला को मसाइल के हल का यकीन दिला दिया। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का 5वें रोज भी धरना। बारिश से बचाव के इंतजामात। कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों के वसाइल पर कब्जा किया गया। हाफिज नईमुर रहमान का कराची को हक देने का मुतालिबा। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में MQM का एहतजाज भी जारी। पीपल्स पार्टी ने जालमाना कानून सिंध पर मुसल्लत किया। नया निजाम मुसल्लत नहीं होने देंगे। गवर्नर नवीद जमील का मुजाहिरीन से खिताब। के लिए काम किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास असेंबली का, पार्लियामान का फोरम है, हम अवेलेबल है। आइए, एंगेज कीजिए, डिलिब्रेट कीजिए। जैसे चीजों को बेहतर बना सकते हैं बेहतर बना लेंगे, लेकिन बताएं तो सही खामी क्या है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की नए बल्दियाती निजाम में खामियां दूर करने की पेशकश। मुखालिफिन से तजावीज मांग ली। स्पीकर सिंध असेंबली का जमात इस्लामी को धरना खत्म करने का मशवरा। कराची वालों के लिए बुरी खबर। नेपराने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.07 फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा जनवरी के बिल्स में वसूल किया जाएगा। इत्तलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत विफाक की काबीना के इजलास में ओमिक्रॉन के फैलाव पर गौर। विफाक की वज़रा की गैर मुल्की सफीरों से बगैर इजाजत मुलाकात पर पाबंदी का फैसला भी कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी अस्पतालों में एक्सरे मशीन काम करती है और न ऑक्सीजन का कोई इंतजाम है। अस्पतालों में ऊपर से नीचे तक लोग सिफारिश पर भर्ती किए गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस पर चारों सूबों और विफाक से तफसीलात तलब। सस्ती सवारी भी पहुंच से दूर। कराची में गाड़ियों के बाद मोटरसाइकिलें भी ओन पर बिकने लगी। मुकामी और दरामदी मोटरसाइकिलों पर 5 से 30 हजार रुपए तक वसूली। पेट्रोल और स्पेयर पार्ट्स महंगे होने की वजह से सफेद पोश तबके ने भी मोटरसाइकिल को तरजीह दे दी। चंद माह में कीमतें 15 से 20% बढ़ गई। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, डीलर्स का शिकवा। 1000 कार अगर सालाना बनती है किसी कंपनी की, तो वो 2-2 हजार कारों की बुकिंग कर लेते हैं। अरबों रुपए उनके पास आ जाते हैं, और लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इसी तरह आप मोटरसाइकिल पे आ जाए, इस पे भी उन्होंने ऑन कर दिया। ऑन इस तरह, जाहिर है गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं होगी ना, तो ये सब सिलसिले इसी तरह चलते हैं।